किसी ने बहुत खूब कहा है, एक सांस सबके हिस्से से हर पल घट जाती है। कोई जिंदगी को जी लेता है और किसी की जिंदगी कट जाती है। ओम शांति दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, अक्सर हमारे जीवन में हम देखते हैं, कभी कभी परेशान होते हैं। छोटी छोटी बातें कुछ ऐसी होती हैं जो हमको शुरू में अच्छी नहीं लगती, लेकिन यदि हम उसके बारे में गहराई से सोचें, गहराई से विचार करें, तो वही बातें हमारे जीवन में बहुत सुख और आनंद देती हैं। दोस्तों, ये छोटे से बच्चे की कहानी हमारी सोच, हमारे जीवन को परिवर्तित कर देगी। ये बहुत समय पुरानी बात है कि एक छोटा सा बच्चा बहुत प्यारा था, लेकिन समझदार भी था। दोस्तों, वो अपने स्कूल से आकर अपने पिता के पास शाम को खेलने के लिए पहुंच गया। उसके पिता किसी कार्य में बिजी थे। उसने कहा, पापा चलिए मेरे साथ खेलिए, मेरे साथ बात करिए। उसके पिता ने उसे डांट लगाई, तुम देख रहे हो मैं काम कर रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, तो तुम जाओ यहाँ से। बच्चा थोड़ा सा उदास हो गया, लेकिन उसने अपने मन को खराब नहीं किया। वो मुस्कुराया और मुस्कुराकर अपने कमरे में जाकर खेलने लगा। दोस्तों, खेलते खेलते उसने अपनी कॉपी ली और उस पर कुछ लिख रहा था, और लिखते लिखते दोस्तों वो सो गया। उसके पिता को वहां महसूस हुआ कि उन्हें अपने बच्चे के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। 5 मिनट तो अपने बच्चे को दे ही सकते थे, उससे प्यार से बात कर सकते थे। और ऐसा ही सोचकर वो अपने बच्चे के पास गए और उसके सर पर हाथ फेरने लगे। वो गहरी नींद में था। लेकिन दोस्तों, ये क्या? उनके पिता ने देखा कि उस बच्चे ने अपनी कॉपी पर बड़े प्यारी सी हैंडराइटिंग के अंदर कुछ बातें लिख रखी थी। और दोस्तों, उन बातों को, कॉपी को उठाकर पिता ने पढ़ना शुरू किया तो उनकी आंखों से अश्रुधारा आ गई। उस बच्चे ने क्या लिखा था? उस बच्चे ने लिखा था कि वो बातें जो हमें शुरू में अच्छी नहीं लगती, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारे जीवन में बहुत लाभदायक हैं और हमें बाद में बहुत अच्छी लगने लग जाती हैं। और दोस्तों, सबसे पहली बात उसने लिखी थी हमारे मम्मी और पापा की बातें। उसने लिखा कि हमारे मम्मी और पापा हमें बहुत सारा सुख और प्यार देते हैं, हमें सब कुछ देते हैं, लेकिन कभी कभी डांट लगा देते हैं, कभी कभी कड़क बोल देते हैं, और हमें उनकी बातें शुरू में अच्छी नहीं लगती। हमारा मन खराब हो जाता है, मेरा मन कभी कभी दुखी भी हो जाता है। लेकिन मैंने सोचा, उस बच्चे ने लिखा, सुनिए उस बच्चे ने क्या लिखा, मैंने देखा कि मेरे मम्मी और पापा की ज्यादातर बातें मुझे बाद में बहुत हेल्प करती हैं, मेरे जीवन में आगे बढ़ने में मुझे मदद करती हैं। इसलिए मुझे मम्मी और पापा की सारी बातें जो शुरू में अच्छी नहीं लगती, वो बाद में बहुत अच्छी लगने लग जाती हैं। दोस्तों, वो यही नहीं रखा, उसने आगे लिखा कि कभी कभी हमें वो दवाइयाँ जो शुरू में अच्छी नहीं लगती, मेरे मम्मी और पापा जब भी मुझे दवाइयाँ खिलाते हैं, जब मेरी तबीयत खराब होती है तो दवाइयाँ मुझे कड़वी लगती हैं। वो दवाइयाँ मैं खाना नहीं चाहता, लेकिन जब मैं दवाइयाँ खाता हूँ तो जो मेरी तबीयत खराब होती है वो ठीक हो जाती है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए ये दवाइयाँ भी मुझे मदद करती हैं। दोस्तों, बच्चा लिखता ही जा रहा था और बच्चे ने आगे लिखा कि जब मैं सवेरे उठता हूँ तो ये अलार्म क्लॉक मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अलार्म का बजते ही मुझे लगता है अब मुझे उठना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा। लेकिन फिर पूरे दिन अलार्म क्लॉक के द्वारा जब मैं उठता हूँ तो मेरा जीवन खुशी से चलता है, हर कार्य समय पर चलता है, और मुझे महसूस होता है कि इस जीवन में आज मेरा अस्तित्व है, मैं कुछ करने के लिए इस जीवन के अंदर हूँ। इसलिए वो अलार्म भी ना केवल मेरे शरीर को जगाता है, लेकिन मन को जागृत भी कर देता है। इसलिए मुझे अपने लाइफ के अंदर अलार्म भी बहुत अच्छा लगता है। और दोस्तों, सोते सोते उस बच्चे ने एक बात और लिख दी। उसने ये लिखा कि मेरे मित्र जो कभी कभी मुझे तंग करते हैं, कभी कभी मुझे कष्ट देते हैं, लेकिन मेरे मित्र हमेशा समय पर जब मैं परेशानियों में होता हूँ तो वो मेरी मदद करते हैं। मेरे मित्रों की काफी सारी बातें मुझे अच्छी नहीं लगती, लेकिन हमारा स्नेह, हमारा प्यार, हमारा एक दूसरे के साथ जो कनेक्ट होता है वो मुझे हमेशा आगे बढ़ने में मदद करता है। इसलिए ये बातें भी मुझे जीवन के अंदर शुरू में अच्छी नहीं लगती, लेकिन बाद में बहुत अच्छी लगने लग जाती हैं। इसलिए मैं भगवान का हमेशा थैंक्स करता हूँ। कभी कभी मैं भगवान को कोस देता हूँ, भगवान से लड़ लेता हूँ कि आपने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, लेकिन आगे जाकर मुझे पता लगता है कि मेरा भगवान हमेशा मेरे लिए अच्छा ही करता है, अच्छा ही सोचता है, और जीवन में मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा ही देता है। इसलिए आज से मैंने सोचा कि कभी भी मैं अपनी लाइफ में उदास नहीं होऊंगा,
मुझे जो भी जिस प्रकार की भी परिस्थितियां और लोग मिलते हैं वो सदा मेरे साथ मुझे आगे बढ़ाने के लिए मेरे लिए टीचर का काम करते हैं। इसलिए मैं सब बातों को अपने जीवन में प्यार से स्वीकार करता हूँ और मेरी जिंदगी बहुत खुशनुमा है। और ऐसे करके बड़े प्यार से उसने नीचे लिखा, गुड नाइट मम्मी एंड पापा, गुड नाइट भगवान। और ऐसे करके वो बच्चा सो गया। दोस्तों, उसके पिता ने जब ये बात पढ़ी तो उसने देखा कि हमारे जीवन के अंदर शुक्राना का कितना महत्व है। वो भोला सा बच्चा, उसने जीवन की कितने गहन तत्व, कितनी गहन बातें लिखी थी। आज हमारे जीवन में भी कभी कभी हम लोगों के लिए थैंकलेस हो जाते हैं, भगवान को कोसते हैं, परिस्थितियों को कोसते हैं। या हमें लगता है हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। दोस्तों, ये कहानी हमको सिखाती है कि जीवन के अंदर दो बातों को हमें सदा ध्यान रखना है। सबसे पहली बात है कि हमारे जीवन में जो भी कुछ होता है वो कल्याण के लिए होता है। लोग और परिस्थितियां हमारे लिए टीचर का काम करती हैं। वो हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए सिखाती हैं, कुछ हमारे आगे बढ़ने के मार्ग को प्रशस्त करती हैं। और दूसरा, यदि आप जीवन के अंदर दुआओं को कमाना चाहते हैं, लोगों की, परमात्मा की अनलिमिटेड ब्लेसिंग्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हर चीज के लिए सवेरे और शाम, छोटी और बड़ी, हर चीज के लिए शुक्राना की भावना को अपने जीवन में जरूर लेके जाएं। दोस्तों, ये शुक्राना की भावना, ये ग्रैटिट्यूड की भावना हमारी सोच, हमारे जीवन को परिवर्तित कर देती है। हर बात को जीवन के अंदर स्वीकार करते हुए उसके प्रति शुक्राना करना, यह हमारी लाइफ को सदा के लिए चेंज कर देती है। दोस्तों, आज एक लिस्ट बनाइए, एक कॉपी लीजिए और उस पर लिखिए कि किन किन बातों के लिए मैं भगवान का, अपने परिवार का और सबका शुक्राना करता हूँ। दोस्तों, अगर आप लिखने बैठे तो मैं आपको गारंटी करता हूँ दोस्तों कि आपको एक नहीं, दो नहीं, कम से कम हजारों बातें ऐसी मिल जाएंगी जिसके लिए आप अपने भगवान का, अपने परमात्मा का भी ढेर सारा दिल से शुक्राना कर सकते हैं। और यही हमारे जीवन के अंदर खुशियों का आधार बन जाता है, हमारे जीवन में आनंद का बेसिस बन जाता है दोस्तों, और हमारी लाइफ को तेजी से आगे बढ़ाता है। तो दोस्तों, हमें इंतजार रहेगा आपसे सुनने के लिए। जरूर लिखकर भेजिएगा अपने अनुभव। हमारा ईमेल है bk.mohitgupta@gmail.com। शुक्रिया दोस्तों। ओम शांति।